नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे बोरेलिया के बारे में। बोरेलिया जो है उसकी स्पीशीज़ जो है ये इर्रेगुलर होती हैं। ये लूजली कोइल्ड स्पायरोकीट्स होते हैं जो कि स्टेन करते हैं रेडिली विद जिम्सा एंड अदर स्टेन्स। ये कल्चर की जाती है बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम में जो कंटेन करता है सीरम या टिश्यू का एक्सट्रैक्ट। ये ट्रांसमिट होते हैं आर्थ्रोपोड्स की मदद से। ये 2 मेजर डिजीज़ कराती हैं बोरेलिया, लाइम डिजीज़ और रिलैप्सिंग फीवर। सबसे पहले पढ़ते हैं बोरेलिया बर्गडोर्फेरी। ठीक है, इसकी डिज़ीज़ देखें तो ये जो है लाइम डिजीज़ करवाता है, नेम्ड आफ्टर द टाउन इन कनेक्टिकट। लाइम डिजीज़ जो है वो आल्सो उसको लाइम बोरेलियोसिस भी कहा जाता है। लाइम बोरेलियोसिस, लाइम डिजीज़ मोस्ट कॉमन टिक बोर्न डिजीज़ है यूएस में। ये आल्सो मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ है यूएस में। अप्रोक्सीमेटली 20,000 केसेस हर साल जो रिपोर्ट होते हैं टू द सेंटर्स फॉर द डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एंड दैट नंबर इज़ थॉट टू बी सिग्निफिकेंटली लेस दैन द एक्चुअल नंबर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि बी बर्गडोर्फेरी जो है वो फ्लेक्सिबल मोटाइल स्पायरोकीट है। विजुलाइज किया जाता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बाय जिम्सा एंड सिल्वर स्टेन्स। ये ऑल्सो ग्रो किया जाता है सर्टेन बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम पे, लेकिन रूटीन कल्चर जो ऑब्टेन होते हैं पेशेंट से, जैसे कि उसका ब्लड या स्पाइनल फ्लूइड, वो टिपिकली नेगेटिव आते हैं। इन कंट्रास्ट टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टिक वेक्टर इज़ यूजुअली पॉजिटिव। ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी इसकी यूँ है कि बी बर्गडोर्फेरी ट्रांसमिट टिक बाइट से होता है। टिक जो है द टिक इग्जोड्स स्केपुलैरिस, ये वाली जो टिक है इग्जोड्स स्केपुलैरिस, ये वेक्टर होती है ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड इन द मिड वेस्ट, जबकि इग्जोड्स पैसिफिकस जो है वो इन्वॉल्व होती है इन द वेस्ट कोस्ट। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मच हायर परसेंटेज में मिला जाता है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ मच हायर परसेंटेज ऑफ आई स्केपुलैरिस 35% to 50% देन आई पैसिफिकस अप्रोक्सीमेटली 2%। ये एक्सप्लेन करता है लोअर इंसिडेंस डिजीज़ का वेस्ट कोस्ट में। मेन रिजर्वायर ऑर्गेनिज्म का कंसिस्ट करता है स्मॉल मैमल्स, स्पेशली जो वाइट फुटेड माउस होते हैं, जिन पे जो निम्फ्स हैं वो फीड करती हैं। वाइट फुटेड माउस, ये हैं वाइट फुटेड माउस जो कि रोडेंट्स होते हैं, इन पे ये टिक्स फीड करती हैं। ये पिक्चर देख लें, इसमें एग्जोड्स टिक दिखाई गई है। निम्फ फॉर्म ऑफ टिक है विथ हेड बरीड इन द स्किन सराउंडेड बाय एन एरिथेमेटस मैक्यूलर रैश। ठीक है, इसका हेड जो है बरीड है स्किन में। यह है एग्जोड्स स्केपुलैरिस जो कि ब्लैक लेग टिक है, इनगोर्ज्ड फीमेल टिक आफ्टर फीडिंग। देखिए ये इनगोर्ज हो चुकी है। उसके अलावा ये एग्जोड्स टिक है क्वेस्टिंग ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास फॉर होस्ट सच एज डियर और ह्यूमन। लार्ज मैमल स्पेशली जो डियर जैसे हो गए वो ऑब्लिगेटरी होस्ट होते हैं टिक्स के लाइफ साइकिल में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिजर्वायर नहीं होते ऑर्गेनिज्म का। निम्फल स्टेज जो होती है टिक की, वो ट्रांसमिट करती है डिजीज़ को मोर ओपन देन द एडल्ट एंड लार्वल स्टेजेस डू। बनस्पत लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज के जो निम्फल स्टेज होती है उसमें ज़्यादा ये ट्रांसमिट होती है। निम्फ फीड करता है प्राइमरी गर्मियों में, जो काउंट करता है हाई इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई टू सेप्टेम्बर। टिक जो है मस्ट फीड 24 to 48 आवर टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शियस डोज। ये इम्प्लाई करता है दैट इंस्पेक्टिंग द स्किन आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड कैन प्रिवेंट द डिजीज़। हाउएवर निम्फ जो है वो क्वाइट स्मॉल होते हैं और ईजिली मिस भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड। ये डिजीज़ वर्ल्ड वाइड होती है। यूएस में 3 रीजन्स हैं प्राइमरीली जो अफेक्ट होते हैं। स्टेट अलोंग द नॉर्थ एटलांटिक सी बोर्ड, नॉर्दर्न मिड वेस्टर्न स्टेट जैसे कि विस्कॉन्सिन एंड वेस्ट कोस्ट स्पेशली कैलिफोर्निया। अप्रोक्सीमेट 80% रिपोर्टेड केसेस जो है वो हुए 4 स्टेट्स में, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी। लाइम डिजीज़ मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ है यूएस में। मेजर बैक्टीरियल डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती है टिक्स से यूएस में वो लाइम डिजीज़ है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर भी है, एर्लिक्योसिस, एनाप्लाज्मोसिस, रिलैप्सिंग फीवर एंड टुलारीमिया। ये यूएस में बहुत कॉमन है जो टिक्स से ट्रांसमिट होती है।
आई स्केपुलैरिस एक्सोड स्केपुलैरिस जो है टिक वो ट्रांसमिट करती है 3 डिजीज़ को। ये एक्सोड स्केपुलैरिस है, ब्लैक लेग्ड, ये 3 डिजीज़ ट्रांसमिट करेगी। कौन सी? 2 बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसमें है लाइम डिजीज़ एंड ह्यूमन ग्रेन्युलोसाइटिक एरिथ्रोमाटोसिस, और एक प्रोटोजोआ डिजीज़ भी यही टिक ट्रांसमिट करती है, वो है बेबिसियोसिस। को इन्फेक्शन बी बर्गडोरफेरी एंड बेबिसिया से होता है, स्पेशली इंडेमिक एरियाज़ में जैसे कि मैसेच्यूसेट्स में एंड नॉर्दर्न स्टेट्स में को इन्फेक्शन होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस यूँ है कि ये एसोसिएटेड होता है विद द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बाइट साइड से लेके थ्रू द सराउंडिंग स्किन, फॉलोड बाय डाइसेमिनेशन विया द ब्लड, यानी बैक्टीरिया में हो जाती है, टू द वेरियस ऑर्गन में, स्पेशली दिल को अफेक्ट करती है, जॉइंट्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके एक्सोटॉक्सिन नहीं है, नो एक्सोटॉक्सिन, नो एंजाइम्स। अदर इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर आइडेंटिफाई हुए हैं। नोट करें कि ऑर्गेनिज्म अडाप्ट हुआ है टू 2 मार्kedly डिफरेंट होस्ट, द टिक एंड द मैमल। आइदर चूहा भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऐसा करता है बाय चेंजिंग इट्स आउटर सरफेस प्रोटीन, OSP, इसको चेंज करता है। ये आउटर सरफेस प्रोटीन इसके एंटीजेनेटिकली वेरी करते हैं विद इन ह्यूमंस। मल्टीपल एपिसोड लाइम डिजीज़ के होते हैं क्योंकि री इन्फेक्शन होता है रादर देन रिलैप्स, री इन्फेक्शन होता है रादर देन रिलैप्स कॉज बाय रीएक्टिवेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका एविडेंस नहीं है फॉर द लेटेंट स्टेज ऑफ बी बर्गडोरफेरी। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी इस डिजीज़ में? ये डिवाइड हुआ है 3 स्टेजेस में क्लिनिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ एंड द स्टेजेस आर नॉट डिस्क्रीट। पहले स्टेज 1 होता है जो अर्ली लोकलाइज्ड स्टेज होता है। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इसमें एरिदीमा क्रोनिकम माइग्रेंस है, जिसको एरिदीमा माइग्रेंस भी कहा जाता है। ये इस पिक्चर में भी शोन है। इसमें जो है ना एक्सपेंडिंग एरिथोमेटस मैक्यूलर रैश होती है जो कि देखी जाती है एज अ टारगेट या बुल्स आई की अपीयरेंस। देखें, ये एरिथोमेटस क्रोनिकम माइग्रेंस रैश है लाइम डिजीज़ में। नोट करें, इसमें ओवल शेप की जो है ना वो एरिथोमेटस रैश है जिसमें बुल्स आई की अपीयरेंस बनी हुई है। ये प्राइमरी रैश है लाइम डिजीज़ में, प्राइमरी लाइम डिजीज़ में ये रैश होती है। इस तरह की जो रैश है ना ये अपीयर होती है 3 से 30 दिनों के बाद, जैसे ही टिक बाइट करती है। दोनों टिक की बाइट और रैश पेनलेस होते हैं एंड नॉन प्यूरिटिक होते हैं, खारिश नहीं होती। रैश समटाइम जो अकम्पनी होती है नॉन स्पेसिफिक फ्लू लाइक सिम्टम के साथ, जैसे बुखार होता है, चिल्स, फटीग, हेडेक। सेकेंडरी स्किन लेजन्स भी फ्रीक्वेंटली होती हैं। आर्थरेल्जियास नॉट आर्थराइटिस कॉमन है फाइंडिंग इस अर्ली स्टेज में। 20% अप्रॉक्सीमेटली जो केसेस हैं लाइम डिजीज़ में उनमें रैश नहीं होती, 25%। तो ये हमने स्टेज 1 देख लिया, ठीक है। अर्ली लोकलाइज्ड स्टेज भी इसको कहा गया कि जिसमें ये रैश हुई, कैसे हुई, सब कुछ देखा, फ्लू लाइक सिम्टम। अब स्टेज 2 होता है और इसको अर्ली डाइसेमिनेटेड स्टेट कहा जाता है स्टेज। इसमें यूँ होता है कि ये हफ्तों से लेकर महीनों के दरमियान होता है। महीनों के बाद कार्डियक और न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। मायोकार्डाइटिस होती है जिसमें वेरियस फॉर्म ऑफ हार्ट ब्लॉक होता है। अक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होती है। क्रेनियल न्यूरोपैथीज जैसे फेशियल नर्व पाल्सी होती है, बेल्स पॉल्सी इसमें होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज प्रोमिनेंट है। बायलेटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस जो है ना हाईली सजेस्टिव होती है लाइम डिजीज़ की। बायलेटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस जिस पेशेंट को होगी मतलब उसको लाइम डिजीज़ है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी होती हैं। लेटेंट फेज़ लास्टिंग करता है जो हफ्तों से महीनों के दौरान टिपिकली इंस्यू करता है। इन द स्टेज 3 अब थर्ड स्टेज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लेट डाइसेमिनेटेड स्टेज। ये अर्ली था। इसमें आर्थराइटिस यूजुअली लार्ज जॉइंट्स की, उसमें आर्थरेल्जिया था, उसमें आर्थराइटिस लार्ज जॉइंट्स जोड़ों की, घुटनों की होती है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग लाइम आर्थराइटिस जो है वो है ऑटो इम्यून इन ओरिजिन। इंसेफेलोपैथी भी होती है स्टेज 3 में। कुछ पेशेंट जो है ना जो ट्रीट किए जाते हैं फॉर लाइम इन्फेक्शन कंटिन्यू टू हैव प्रोलॉन्ग सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ फटीग, जॉइंट पेन, मेंटल स्टेटस चेंजेस आफ्टर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स हैव डिसअपीयर्ड। कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इन्फेक्शन के लिए हैज़ बिन डिटेक्टेड इन दोज पेशेंट एंड प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी हैज़ नॉट रिलीव द सिम्टम्स। अब लैब में ये डायग्नोज कैसे होता है? आल्दो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जा सकता है इन द लेबॉर्ट्री, कल्चर्स आर रेयरली पॉजिटिव, ठीक है, रेयरली पॉजिटिव होते हैं, हैंस आर यूजुअली नॉट परफॉर्म्ड। डायग्नोसिस टिपिकली की जाती है सीरोलॉजिकली बाय डिटेक्टिंग या तो IgM एंटीबॉडी या राइजिंग टाइटर IgG एंटीबॉडी का।
विथ एन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे एलिसा के ज़रिए या फिर इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के ज़रिए। IgM जो है ना वो टिपिकली डिटेक्टेबल होती है 2 हफ्तों के बाद इंजेक्शन के और पीक करती है 3 to 6 वीक तक। सीरोलॉजिक टेस्ट किया जाता है 2 हफ्तों के बाद और ये नेगेटिव रिजल्ट लाइकली है टू गिव 30 डेज़ के बाद। इन्फेक्शन के टेस्ट फॉर IgG ज़्यादा रिलायबल होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं विद द स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ दीज टेस्ट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस है अगेंस्ट द स्पायरोकीट इन द नॉर्मल फ्लोरा, इसीलिए सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में प्रॉब्लम है। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट या इम्यूनो ब्लॉट एनालिसिस से। इन एडिशन पेशेंट ट्रीटेड किया जाता है अर्ली इन द डिजीज़ में नॉट डेवलप डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज़। PCR टेस्ट किए जाते हैं जो डिटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के DNA इज़ आल्सो अवेलेबल। फिर है ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस स्टेज 1 डिजीज़ के लिए या अदर माइल्ड मैनिफेस्टेशन इज़ आइदर डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन। ज़्यादा सीवियर फॉर्म या लेट स्टेज डिजीज़ में सेफ्ट्राएक्सोन जो है वो रिकमेंड की जाती है, वरना अर्ली जो 1 स्टेज है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन। कोई सिग्निफिकेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी नहीं है। प्रिवेंशन इन्वॉल्व करती है कि हमने प्रोटेक्टिव कपड़े पहनने चाहिए जो इंसेक्ट्स को रिपेल करें। एग्जामिनेशन स्किन की केयरफुली करनी चाहिए टिक्स के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिक्स फीड करती है 24 से 48 आवर्स तक टू ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव डोज, तो तब तक वो रहती हैं। शुड प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स बी गिवन टू द पीपल हु हैव बीन बाइटन बाय द टिक? The decision depends on 2 main factors: percentage of infected ticks in the area and length of time the tick has fed on the person. अगर परसेंटेज इन्फेक्टेड टिक्स का ज़्यादा है और लेंथ ऑफ टाइम 48 आवर्स से ज़्यादा है तो ये कोस्ट इफेक्टिव है टू प्रिस्क्राइब डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलेटिकली। एनी पर्सन बाइटन बाय अ टिक शुड बी एडवाइज टू वॉच केयरफुली फॉर अ रैश या फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। वैक्सीन containing a recombinant outer surface protein OSPA of B. Burgdorferi is the immunogen जो अवेलेबल थी लेकिन अब विथड्रॉ हो गई है, ये वैक्सीन थी। अब हम स्केचिंग की एक वीडियो देख लेते हैं बोरेलिया बर्गडोरफेरी पे, बोज एंड एरोज ऑफ बोरेलिया। ये जो है एक्सोर्स स्कैपुलैरिस टिक से ट्रांसमिट होता है। तो टिक जो है इसका लाइफ साइकिल होता है, ये टिक जो है वेक्टर होती है। इसके अलावा इसका जो रेजर्वॉयर है वो वाइट, जिसके पाँव होते हैं वाइट फुटेड माउस होता है जो इसका होस्ट है टिक लार्वा का, जबकि जो वाइट टेल डियर होता है वो इसका ऑब्लिगेटरी होस्ट है, यानी कि होस्ट ऑफ द एडल्ट टिक ये होता है। ये ग्राम स्टिक नहीं होती क्योंकि इनकी बहुत ही थिन वॉल होती है, लेकिन ये इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट में कॉमन, इसलिए ये बोर्ड लगा दिया है, यहाँ पे टिक बना दी है। तो ये माइक्रोस्कोप पे भी इतनी अच्छी नज़र नहीं आती, इसलिए हम 2 स्टेन यूज़ करते हैं, एक है राइट्स स्टेन, दूसरा हम जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो उसके 3 स्टेज होते हैं, 1 2 3। स्टेज 1 सबसे पहले देखें तो उसमें ये होता है रैश अपीयर होती है जिसको हम बुल्स आई रैश भी कहते हैं। तो उसको कुछ यूँ रिप्रेजेंट किया बुल्स आई रैश को। उसके अलावा फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम भी होते हैं जो इस बंदे से शो किए गए हैं, बुल्स आई रैश एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है। स्टेज 2 जो होता है उसमें बेल्स पाल्सी होते हैं जो कि बायलैटरल बेल्स पाल्सी होती है, उसके 2 ऊपर बेल्स बनाएंगे। और उसके अलावा उसमें स्टेज 2 में हार्ट पे इफेक्ट होता है, हार्ट ब्लॉक होता है और ये बेल्स पाल्सी। स्टेज 3 पर होता है, उसमें यूँ सिम्टम होते हैं कि लार्ज जॉइंट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, उसमें आर्थराइटिस होती है, पोली आर्थराइटिस। इसके अलावा ब्रेन में मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी शो किया है, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस और मेनिंजाइटिस या फिर इंसेफेलोपैथी भी हो सकती है 3rd स्टेज में, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस के सिम्टम। अब इसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, साइकिल बनाइए तो ये डॉक्सीसाइक्लिन है, तो ये हम ट्रीटमेंट देते हैं इसमें बर्गडोरफेरिया में, और सेफ्ट्राएक्सोन भी दी जाती है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है बोरेलिया रिकरेंटिस एंड बोरेलिया हेम्सी। बोरेलिया रिकरेंटिस, बोरेलिया हेम्सी और सेवरल अदर बोरेलिया कॉज कराते हैं रिलैप्सिंग फीवर। इस इन्फेक्शन के दौरान एंटीजेंस इन ऑर्गेनिज्म के अंडरगो करते हैं वेरिएशन। जैसे ही एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं किसी एक एंटीजन के खिलाफ तो वेरिएंट इमर्ज हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिलैप्स ऑफ द इलनेस। ये रिपीट किया जाता है 3 to 10 टाइम्स।
बी रिकरेंटिस जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ह्यूमन बॉडी लॉस, मतलब ह्यूमंस में जो जुएँ होती हैं उनसे बी रिकरेंटिस ट्रांसमिट होता है। ह्यूमंस इसके सिर्फ ओनली होस्ट हैं। बी हर्मसी जो है और मैनी अदर बोरेलिया की जो स्पीशीज़ हैं वो ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमंस में बाय सॉफ्ट टिक्स ऑर्निथोडोरस। ये हैं ऑर्निथोडोरस जो कि हैं सॉफ्ट टिक्स, ठीक है। रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं और दूसरे स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो मेन रिजर्वायर होते हैं इनका। ये स्पीशीज़ बोरेलिया के पास होती हैं ट्रांस ओवेरियली इन द टिक्स, फिनोमेना जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म इन नेचर। इन्फेक्शन के दौरान आर्थ्रोपोड बाइट इंट्रोड्यूस करती है स्पायरोकीट को, जो फिर मल्टीप्लाई होता है इन मैनी टिश्यूज़ प्रोड्यूसिंग फीवर, चिल्स, हेडेक्स एंड मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। हर जो अटैक है वो टर्मिनेट होता है एज एंटीबॉडीज़ राइज। डायग्नोसिस इसकी यूजुअली की जाती है बाय सीइंग लार्ज स्पायरोकीट्स इन द स्टेन्ड सीमेयर ऑफ द पेरिफेरल ब्लड। ये कल्चर किए जाते हैं स्पेशल मीडिया में। सीरोलॉजिक टेस्ट भी रेयरली यूजफुल है। टेट्रासाइक्लिन इसमें बेनिफिशियल होती है इन द अर्ली इलनेस एंड मे प्रिवेंट रिलैप्सेस। अवॉइडेंस ऑफ आर्थ्रोपोड वेक्टर इज बेस्ट मीन ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट अभी हम करेंगे लेप्टोस्पायरिया। लेप्टोस्पायरिया जो है लेप्टोस्पायरास टाइटली कोइल्ड स्पायरोकीट्स होते हैं जिनके हुक्ड एंड्स होते हैं। ये पुअरली स्टेन होते हैं डाइस से और इसीलिए देखे भी नहीं जाते लाइट माइक्रोस्कोपी में, लेकिन ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखे जा सकते हैं। ये बैक्टीरियोलॉजिक मीडिया में भी ग्रो करते हैं कंटेनिंग सीरम। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन्स कॉज है लेप्टोस्पायरोसिस का। लेप्टोस्पायरोसिस कॉमन है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, स्पेशली रेनी सीजन में कॉमन है, लेकिन ये रेयर है यूएस में। लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगन डिवाइड हुई है सीरो ग्रुप्स में जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में एंड जियोग्राफिक लोकेशंस में। हर जो सीरो ग्रुप है वो सब डिवाइड हुआ है सीरोवार्स में बाय रेस्पॉन्स टू द एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये पिक्चर देखें, ये है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगन्स की पिक्चर। असल में ये जो लेप्टोस्पायरा है ना, ये इनफेक्ट एनिमल्स को करता है, जिसमें चूहे भी आ जाते हैं और बाकी रोडेंट्स भी। डोमेस्टिक लाइव स्टॉक भी इसमें है और हाउस होल्ड के पेट्स को भी। यूएस में डॉग्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है इनका। एनिमल एक्सक्रीट करते हैं अपने लेप्टोस्पायरास यूरिन में, जो कंटेमिनेट कर देता है वाटर को और सॉइल को। स्विमिंग इन कंटेमिनेटेड वाटर या कंज्यूमिंग द कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक ह्यूमंस में इन्फेक्शन करवा देगा। आउटब्रेक हुए हैं अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रायएथलॉन्स and adventure tours involving swimming in contaminated waters. माइनर्स, फार्मर्स और वो लोग जो कि वर्क करते हैं सीवर्स में वो हाई रिस्क पे होते हैं। यूएस में अर्बन पुअर हैव हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन रेयर है। ह्यूमन इन्फेक्शन रिजल्ट करता है जब लेप्टोस्पायरास इंजेस्ट किए जाएँ या पास होते हैं थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन। ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और मल्टीप्लाई करते हैं वेरियस ऑर्गन्स में। बुखार कर देते हैं और डिस्फंक्शन लिवर का करवा देते हैं। जॉन्डिस होती है, किडनीज में यूरीमिया, लंग्स में हेमरेज करवा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कराते हैं। इलनेस टिपिकल इसकी बायफेजिक होती है, यानी कि बुखार और चिल्स, हेडेक इंटेंस किस्म का, कंजक्टाइवल सफिशिएंट, डिफ्यूज रेडनिंग ऑफ द कंजक्टाइवा अपीयर होती है अर्ली इन द डिजीज़ और उसके बाद वो फॉलो होती है बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दीज सिम्टम एज द ऑर्गेनिज्म आर क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड। सेकेंड इम्यून फेज जो है मोस्ट ऑफन कैरेक्टराइज होता है बाय फाइंडिंग ऑफ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होती है एंड इन सीवियर केसेस लिवर का डैमेज, जॉन्डिस और इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन होता है। सीरोवार स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करती है विथ इन्फेक्शन। डायग्नोसिस बेस्ड है ऑन द हिस्ट्री ऑफ द पॉसिबल एक्सपोजर कब हुआ, सजेस्टिव क्लिनिकल साइंस के हिसाब से एंड मार्क्ड इन द IgM एंटीबॉडी का टाइटर। ओकेजनली लेप्टोस्पायरास आइसोलेट होते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड यूरिन कल्चर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस में हम पेनिसिलिन G देते हैं, कोई सिग्निफिकेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, को अवॉइड करवाएंगे उसका कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट। डॉक्सीसाइक्लिन इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द डिजीज़ इन एक्सपोज पर्सन में। लास्ट रह गया है अदर स्पायरोकीट्स। एनएरोबिक सेप्रोफाइटिक स्पायरोकीट्स जो होते हैं ना, एनएरोबिक सेप्रोफाइटिक, वो प्रोमिनेंट है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन माउथ में।
सच स्पायरोकिट्स पार्टिसिपेट करते हैं मिक्स्ड एनारोबिक इन्फेक्शन, उनमें इन्फेक्टेड ह्यूमन बाइट्स, स्टेसिस अल्सर। स्पाइरिलम माइनर वन ऑफ द टाइप है रैट बाइट फीवर का ह्यूमंस में। स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस ग्राम नेगेटिव रॉड है, ये भी रैट बाइट फीवर कॉज कराता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो चैप्टर 27 में इनकी। लास्ट स्केची का वीडियो है इसका, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस में द सर्फरस ओसिस। ये एंडेमिक होता है ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए इस तरह का हमने दिखाया है। इसके अलावा ये पानी में, स्विमिंग पूल वगैरह में ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट होता है ये स्पायरोकिट। इसमें ये इसकी क्वेश्चन मार्क शेप और थोड़ी सी स्पायरल शेप की प्लेन से स्पायरल भी बनाया है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी बनाया है। ये डॉग्स, रोडेंट्स, कैट्स वगैरह इनसे जो है ये इसके रिजर्वायर है उनसे फैलता है, उनके यूरिन से। जब उनका यूरिन किसी फूड या किसी वाटर वगैरह को कंटेमिनेट करता है तो ये पैथोजन आ जाता है बॉडी में, तो इसलिए इसको तो ना यूरिन की तरह का दिखाया है कि ये वाटर येलो दिखाया है, यानी ये यूरिन है, यूरिन से कंटेमिनेट होता है, कंटेमिनेटेड यूरिन से होता है। उसके अलावा इसमें फीवर वगैरह होता है, स्वेटिंग होती है, तो वो दिखाया है। और इसमें रेड आइज़ हो जाती हैं और वाटरी आइज़, इन्फेक्शन हो जाता है आइज़ का, इसको कंजक्टिवा सफिशिएंट कहा जाता है, वो हो जाती है। और ये जो है ना इसको वेल्स डिजीज़ भी कहते हैं, इसका नेम चेंज कर दिया है वेल्स डिजीज़ में, ठीक है। इसमें लिवर डैमेज, जॉन्डिस और ये सब होते हैं सिम्टम्स, फीवर वगैरह। तो यहाँ पे आरबीसी टाइप के बना दिए, यानी कि ये हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में वो इनको शो कर रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके स्प्रेड होता है। अगर किसी को बुखार है, उसके अलावा उसको जो है किडनी में कोई इन्फेक्शन भी है, तो हमने ये जैसे किडनी डिसफंक्शन भी कराता है, ये आर्टरी और वेन को शो कर रहा है। तो स्विमिंग पूल की भी हिस्ट्री लेनी, इस हिस्ट्री से ही सारा पता चलेगा। लिवर डिसफंक्शन और जॉन्डिस होती है, वो इससे शो किया इसके येलो कलर से। दैट्स इट, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुई, चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।